4 रातों के जन्मोत्सव के बाद पहुंचेगी बारात। कहाँ? रतनगढ़ के धमांदों के यहाँ। रतनगढ़? वो तो ऋषिकेश के नजदीक है ना? हाँ दीदी, श्रीनगर से भी आगे कहीं पीहर में। मेरा वो सभी बड़ा चमत्कारी है। 40 किलो धान कूट देता। रणभूमि में क्षत्रिय और ब्राह्मण तीरथ में अच्छे लगते हैं। पीछे हटिए और किसी और को आने दीजिए। नमस्कार, मैं रूपेश कुमार, अनसुनी आवाज़ में आपका स्वागत है। हम इस समय मौजूद हैं एनडी तिवारी ऑडिटोरियम रामनगर में, जहां पर भारत रंग महोत्सव का आज समापन का दिन है। सांस्कृतिक बदलाव निश्चित तौर पर सामाजिक बदलाव का प्रतीक होता है, और जब सांस्कृतिक क्रांति होती है तो सामाजिक बदलाव भी उभर कर आते हैं। आज समापन है। 15 फरवरी को भारत रंग महोत्सव का आगाज़ हुआ था यहीं रामनगर में, और आज 20 तारीख है। इस दौरान रंगमंच पर तमाम सारे नाटक रखे गए हैं, जिसमें देसी और विदेशी परफॉर्मेंस पेश की गई है, और ओपन थिएटर पर भी कार्यक्रम किए गए हैं बच्चों के द्वारा, स्थानीय कलाकारों के द्वारा। आज समापन के दिन आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये ओपन थिएटर है, और ओपन थिएटर में बच्चे और स्थानीय जो प्रतिभाएं हैं वो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। समापन की झलकियां हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल आप इस कैमरे में देख सकते हैं कि किस तरीके से आज जाते वक्त की सजावट भी एनएसडी की बोल रही है। समापन समारोह में फिल्म अभिनेता राजपाल यादव मौजूद थे। उन्होंने दर्शकों और कलाकारों से संवाद किया। जिनके साथ मेरी सेल्फी खिंच गई वो मेरे बिल्कुल खास नहीं है। ईमानदारी की बात बता रहा हूं। और जिनके साथ मेरी सेल्फी नहीं खिंची वो मेरे लिए बिल्कुल आम नहीं है। कभी कभी किसी का फिजिकली मौका लग गया तो मुझे सौभाग्य मिल गया आपके साथ सेल्फी खिंचाने का, और कभी कभी सेल्फी फिजिकली नहीं खिंच पाई, लेकिन दिल में जो सेल्फी खिंच चुकी उसको कौन मिटा सकता है? ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी हैं सब मेरे, चाहे छोटे हो चाहे छोटी हो, चाहे बड़े हो चाहे बड़ी हो, वो मेरे सब खासम खास है, हृदय में निवास है सबका। सेल्फी दर्शकों, हम इस समय एनडी तिवारी ऑडिटोरियम रामनगर में मौजूद हैं, और भारत रंग महोत्सव का आज आखिरी दिन है, और आखिरी दिन राजपाल यादव अभिनेता यहां पर पहुंचे हुए हैं, और पूरी तरीके से ऑडिटोरियम फुल है। ये सांस्कृतिक आंदोलन के लिए बहुत शुभ संकेत है। चारों तरफ का आप नज़ारा देख सकते हैं। ऑडियंस में उधर जो मुख्य गेट है वो गेट बंद कर दिया गया है, और दूसरे गेट पर भी आप देख सकते हैं कि चहलकदमी दर्शकों की बनी हुई है। तो भारी तादाद में यहाँ पर संस्कृति प्रेमी मौजूद हैं। आगे जाके हमारे सहयोगी दिखाएंगे आपको कि संख्या बहुत ज़्यादा है कलाकारों की, और पूरी तरीके से हाउसफुल है। और ये संख्या, ये दर्शकों की भीड़ ये बताती है कि रामनगर में किस तरीके से कला प्रेमी हैं, किस तरीके से थिएटर को पसंद करने वाले, देखने वाले लोग मौजूद हैं। 6 दिन चले नाट्य महोत्सव में देश और दुनिया के तमाम नाटक पेश किए गए। साथ ही ओपन थिएटर में रामनगर के स्कूली बच्चों व स्थानीय कलाकारों ने विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। भारत रंग महोत्सव से दर्शक खासा प्रभावित दिखे। देखिए, रामनगर वैसे भी नाटकों की भूमि रही है, और यहाँ पर अखिल भारतीय नाटक प्रतियोगिता होती थी 70 के दशक और 80 के दशक में। बड़े बड़े सितारे यहाँ आते थे, परफॉर्म करते थे, जनता उनको सराहती थी, और कलकत्ता और बड़े शहरों के बाद सबसे बड़ा मंच रंगमंच का ही माना जाता था, और एक तरह से उसकी याद भी इस समय आई है। और नाटकों का जो रिस्पॉन्स दिख रहा है लगातार पहले दिन से, जिस तरह हाउसफुल चल रहे हैं, तो ये दिखाता है कि रामनगर की जनता का नाटक के प्रति टेस्ट है, उनका संस्कार है, वो अप्रिशिएट करना जानते हैं कलाकारों को, अभिनय कला को की बारीकियों से वो रूबरू हैं। और चाहे वो देसी नाटक हो चाहे विदेशी, अभी रूसी नाटक था, उसमें बहुत भीड़ थी। कल नेपाली नाटक में पूरा हाउस पैक था, और जगह भी भारत रंग महोत्सव हो रहा है। मुझे लगता है कि रामनगर का जो आयोजन है किसी भी लेवल पे अगर 20 नहीं होगा कहीं और से, तो 19 भी कहीं नहीं होगा। रामनगर में सबसे पहला नाटक टाई विंग का हुआ था एनएसडी से, तालना तान्यो। उस दिन से लेकर आज हमारा तिलु रौतेली नाटक है, उत्तराखंड की कहानी पर निर्भर रहता है। तो सारे ही नाटक
अपने आप में बहुत अच्छे हो रहे हैं। एक नया एक्सपीरियंस रामनगर की ऑडियंस को देखने को मिल रहा है। दूसरी सबसे अच्छी चीज़ कि एनएसडी में जितने भी जगह प्रदेशों में नाटक हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा जनता रामनगर की मानी गई है। यहाँ हर दिन हाउसफुल हो रहा है, हर दिन ऑडियंस यहाँ पर 400 से ज़्यादा तादाद में आ रही है। तो मैं चाहूँगी कि इस नाटक में भी ऐसे ही हमारी ऑडियंस बढ़ती रहे। और मुझे लगता है कि एनएसडी का ये दूसरा प्रोग्राम है उत्तराखंड में। इससे पहले देहरादून में भारत रंग महोत्सव हुआ है। तो मुझे लगता है रामनगर को ये बहुत सारी चीज़ें देकर भी जाएगा, हमें सीखने को मिलेगा। आने वाली पीढ़ी भी एनएसडी में जाएंगी। देखिए, रंगमंच तो शुरू से ही फकीरों का काम रहा है और हम तो कहते भी थे लोगों से कि जो घर फूकन अपनो चलो हमारे संग। तो रंगमंच की विधा में पहले भी सरकारों ने बहुत ज़्यादा कभी ऐसा सहयोग किया नहीं कि जिसका उल्लेख, लेकिन हाँ पहले के मुकाबले अब कम हुआ है, ये मैं बिल्कुल कह सकता हूँ। लेकिन इस तरह के आयोजन एक नई ऊर्जा का संचार करते हैं, एक नई प्रेरणा देते हैं। नए बच्चे इसको देख रहे हैं और पुराने रंगकर्मी जो सुसुप्तावस्था में चले गए थे वो रिचार्ज हो रहे हैं कि चलो हम नया नाटक लिखते हैं, हम नया नाटक करते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है जो भारत रंग महोत्सव के माध्यम से राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और संस्कृति मंत्रालय ने लिया है। जैसे कि रामनगर में रंगमंच की बहुत पुरानी परंपरा है और यहाँ पर रंगमंच कोलकाता के बाद दूसरे नंबर पर माना जाता है। पर ये रंगमंच कहीं ना कहीं खो गया था और मुझे लगता है कि भारत रंग महोत्सव 25वें भारत रंग महोत्सव के यहाँ होने से ये बहुत एक चेंजिंग वे होगा रामनगर के लिए कि यहाँ भारत रंग महोत्सव के होने से यहाँ के रंग प्रेमियों को, रंग कर्मियों को एक नया प्लेटफॉर्म मिलेगा। आज से पहले मैंने इस तरह के नाटक नहीं देखे थे जिस लाइट एंड साउंड्स में जो ये नाटक हुए हैं, और सारे नाटक जो थे वो पूरे इंडिया और इंटरनेशनल बेस्ट प्लेस थे जो हमने देखे हैं। कि रामनगर पहले भी थिएटर की रंगभूमि रही है। सन 76 से लेके सन 95 तक अनवरत 20 सालों तक यहाँ पर थिएटर रहे और वर्ल्ड क्या पूरे हिंदुस्तान से लगभग यहाँ 300 नाटकों का पूर्व में प्रदर्शन हो चुका था। तो उसी परिप्रेक्ष्य को देखते हुए, उसी भूतपूर्व परिस्थितियों को देखते हुए यहाँ की जो जनता है वो थिएटर को समझती है, जानती है, जीती है और उसको अपने अंदर समाहित करती है।